हेलो दोस्तों, मैं प्रीति हैदराबाद से मेरे ब्यूटीफुल किचन व्यू से। और आज मैं बना रही हूँ एक ग्रेवी बेस जो होता है ना, जैसे बटर पनीर मसाला, बटर चिकन जो भी हो, उसकी एक बेस ग्रेवी बनती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने 6 प्याज लिया है, 4 टमाटर लिया है। और टमाटर हमेशा बेंगलोरी लीजिए, इसमें वो खट्टा टमाटर इसमें नहीं चलता। वो हम दाल में या छोले जब बनाते उसकी ग्रेवी बनाते उसमें चलता है वो। ये स्मूथ जो बटर पनीर मसाला की ग्रेवी तो उसमें यही टमाटर होना, ये बेंगलोरी टमाटर है ना। और ये है अदरक, कम से कम 50 ग्राम से ज़्यादा है थोड़ी। तो ये 6 प्याज, 4 टमाटर और ये ग्रेवी, इन सबको हम रफली चॉप करके और मिक्सी में सबको एक साथ ही पीसेंगे, अलग अलग पीसने की ज़रूरत नहीं। और ये है 100 ग्राम काजू का चूरा जो हम मिक्सी में डालेंगे। ये है 50 ग्राम मगज, तरबूज के बीज जिसे बोला जाता है ना। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी, और अब हम ये पीसेंगे जब तक इसको भीगने देंगे, बाद में हमें इसे भी पीसना है ना। तो चलिए मैं इसको काट के और पीस के आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये जो चम्मच है, इस चम्मच से मैंने ये 5 स्पून ऑयल लिया हुआ है। कोई भी वेजिटेबल आप ले सकते हैं, इसमें आप सरसों का तेल नहीं डालेंगे, कोई भी वेजिटेबल ऑयल चलेगा, है ना। और अब हम इसमें डालेंगे ये 4-5 इलायची, दालचीनी। और देखिए मैंने ये पीस लिया है, टमाटर, प्याज और अदरक का पेस्ट, है ना। अच्छी से स्मूथ पीस लीजिए इसे। और अब ये जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए, और ये जो मैं ग्रेवी बना रही हूँ, आप इसको कम से कम फ्रिज में 6 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में किसी भी होने के बाद, ठंडा होने के बाद एक कंटेनर में भर के आप फ्रिज में रख दीजिए। तो आप इसको जब भी चाहे बटर पनीर मसाला, मिक्स वेज करी और आलू मटर जो भी आपको बनाना हो, चिकन, बटर चिकन जो भी बनाना हो, ये ग्रेवी हर चीज़ में काम आती है ना। कोफ्ता करीज़ में भी काम आती है। तब देखिए, अब ये ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, अब मैं इसे डालूँगी इसमें। और एक बात बोलना चाहूँगी मैं कि अब जब हमने ये डाल दिया है तो हम इसे कम से कम 7 से 8 मिनट तक इस बड़ी आंच पर सिर्फ ऐसे ही इसे हम छोड़ देंगे। हम इसे हिलाएंगे नहीं, बस इस पे हम थोड़ा सा इस तरह से ढक्कन रख देंगे हाफ, और इसे इसी तरह छोड़ देंगे। अब ये 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो हमें थोड़ा सा ढक्कन हटा के इसे इस तरह से एक बार हिला देना चाहिए। हम इसे हिला लेंगे एक बार। थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही होना है क्योंकि इसमें ग्रेवी अच्छे से पकती है। और मैंने जो कहा था कि इसे अभी छोड़ दे, अभी ये 7 मिनट तक फुल आंच पे ऐसे ही थी। ये इसलिए कि अगर हम डालते ही कोई भी ग्रेवी हो, अगर हम इसको तेल में डालते ही जब हिला देते हैं ना, तो उसका ऑयल सारा वो ऑब्जर्व हो जाता है ग्रेवी में, और फिर सिर्फ सूखी सूखी ग्रेवी रह जाती है। तो उसे हम हिलाते हैं, वो जल्दी चिपक जाती है और ठीक से वो फ्राई भी नहीं हो पाती। इसलिए अब देखिए, अपने आप इसमें सारा पानी टमाटर का, प्याज का सूख गया है, और ये ग्रेवी अपने आप ही फ्राई हो रही है। हमें इसे ज़्यादा हिलाने की या कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। और मैंने ये 1 लीटर पानी यहाँ रखा हुआ है गर्म होने के लिए। जब ये ग्रेवी बन जाएगी तब हमें इस पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें डालने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये कम से कम एक और 10 मिनट हो गए हैं। इसे बड़ी आंच पर ही रखा था मैंने। आप अगर इससे कम ग्रेवी बना रहे हैं तो आपको कम टाइम लगेगा ना। तो मैं तो थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। ये ग्रेवी में कम से कम आपके 20 लोगों की सब्ज़ी बन जाएगी, ये इतनी ग्रेवी है ना। तो अब देखिए, ये हो गया है, अच्छी तरह हो गई है ये ग्रेवी। और ये इसे स्टोर करना बहुत आसान होता है। इस तरह से बना, जो इंस्टेंट ग्रेवी होती है, जो हम पैन में सारा सब कुछ डाल के, काजू ये सब डाल के जब बना देते हैं फ्राई करके और उसको पीस लेते हैं ना, वो इंस्टेंट ही रहती है, हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो अब हम इसमें डालेंगे सारे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये है 3 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, और ये है गरम मसाला। गरम मसाला डालेंगे हम 2 से 2.5 चम्मच। और अब डालेंगे हम इसमें नमक। नमक भी आप थोड़ा डाल के रखें, बाद में और आपको डालना है तो आप जब सब्ज़ी फ्राई करेंगे तब डालेंगे। मैंने 3 चम्मच डाल दिया है।
और अब देखिए इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने काजू और मगज का पेस्ट बना के रखा। ये देखिए, ये है काजू और मगज का पेस्ट जो एकदम स्मूथली पीस के रखा हुआ है। सूखे मसाले डालने के बाद थोड़ी देर हिला और अब हम डालेंगे इसमें ये हमारी काजू की पेस्ट जो भिगा के और पानी डाल के थोड़ा सा और अच्छी तरह से मैंने इसे एकदम स्मूथ पीस लिया है। स्मूथ पीसना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्मूथ अगर नहीं होगी ना ये तो ग्रेवी में वो दाने दाने आएंगे, तो जब हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो देखो गाइस, अब ये है फाइनल, है ना। फाइनल वैसे सॉरी, इसमें अभी थोड़ा पानी डालेंगे हम। अगर आपको इस तरह से रखना है स्टोर करके तो आप रख सकते हैं, आप बाद में पानी डाल सकते हैं जब आप कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, है ना। और अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा पतला बना के रखना है या नहीं रखना है या इंस्टेंट बनाना है तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और मैं पानी इसमें डाल के रखूँगी क्योंकि मुझे ये पतली चाहिए, क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो क्या होता है कि हम उसमें अगर ये थिक डालने के बाद अगर सब्ज़ी में पानी डालते हैं तो सब्ज़ी का फ्लेवर ना थोड़ा डाउन हो जाता है। इसलिए इसे हमेशा, अगर जैसे आपके यहाँ पे कल कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आप इस तरह से ग्रेवी बना के और इसे रख सकती हैं, फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, है ना। और अब हमने जो ये 1 लीटर पानी उबाला है यहाँ पे, इसको हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ना इसमें ये पानी डाल रही हूँ उबला हुआ। मैंने 1 लीटर पानी डाला है, इसको स्टोर। आपको इतनी ग्रेवी की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आपके यहाँ ज़्यादा लोग आएंगे, वरना आपको थोड़ी सी ग्रेवी की अगर ज़रूरत है तो आप थोड़ी सी ही बनाइए। मैंने तो 8 प्याज लिए हैं, आप 2 प्याज और 2 टमाटर, 4 प्याज, 2 टमाटर, 3 टमाटर, इस तरह की ग्रेवी भी आप बना सकते हैं। आपको जितने मेंबर के लिए बनाना हो उतने मेंबर के लिए। मेरे पास इतनी ग्रेवी इसलिए बनती है कि मैं करती हूँ कैटरिंग का काम और मैं एक गेटेड कम्युनिटी में रहती हूँ और मैं ना यहाँ पे अपना क्लाउड किचन मेरा है, इसलिए मुझे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए फ्रेंड, अब आप इसमें ना जब उबाल आ जाएगा अच्छी तरह से मैं इसे बंद कर दूँगी और ठंडा करके कंटेनर में भर के फ्रिज में रख लूँगी। ये तो मुझे तो डेली ही ख़त्म हो जाती है मेरी ग्रेवी। वैसे तो अगर इसको आप स्टोर करना चाहते हैं तो ये कम से कम 1 वीक आपके फ्रिज में रह जाएगी, है ना। और तो आप ये रेसिपी देखेंगे ज़रूर और मुझे पता है कि आप इसको देखने के बाद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इसके लिए आपका एडवांस में धन्यवाद।